आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर आया हूं और ये जो गंभीर मुद्दा है ये भारत को बदनाम करने की साजिश के तहत है। भारत को बदनाम करने की साजिश ऐसा नहीं है कि एक नई है, पहले भी ऐसी कई बातें आई हैं। कुछ वर्षों में आप देख रहे हो कि जो विदेशी संस्थाओं के द्वारा जो इंडेक्स जारी किए जाते हैं उसमें भारत के प्रदर्शन को बुरा बताया जाता है, एक निचला स्तर इसे दिया जाता है। इसी क्रम में ये जो विभिन्न संस्थाएं हैं और विभिन्न प्रकार के जो ये देश है जो कि नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े या भारत की छवि जो है पूरी दुनिया में धूमिल हो, इसको देखते हुए नित नए प्रयास करते रहते हैं। एक इसी तरीके का कुप्रयास हमारे सामने आया है और वो जो कुप्रयास है वो ये है कि हमारे शहरों के नाम, हमारे जो शहर है जैसे जोधपुर हो गया, मालाबार हो गया, इनके नाम पर जो दुर्लभ बीमारियां हैं उनके नाम रखे जा रहे हैं। अभी हाल ही में तंजानिया में जो बच्चे थे उनके पेट में एक गंभीर बीमारी का पता लगा तो उसको जोधपुर डिजीज नाम दे दिया। अब जोधपुर राजस्थान का एक जिला है, आप जानते हो। आइए इस पर कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। जोधपुर डिजीज, इसका जो पहला मामला आया था ये 1997 में आया था जोधपुर में, जिसको आप ब्लू सिटी के रूप में जानते हो, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं इसको, हम सूर्य नगरी के रूप में जानते हैं। उसमें ये मामला सबसे पहले आया था। लेकिन मामला तो पहले आया, अभी हाल ही में जो तंजानिया है, जो अफ्रीकन कंट्री है, उसके वैज्ञानिकों ने बच्चों के पेट में एक बीमारी मिली, उसको जोधपुर डिजीज नाम दे दिया। आप सोचिए, और इसको ऐसे भी कहा जा रहा है जेडी। क्यों भाई, हमारा नाम क्यों दिया आपने? आप अपने ही किसी शहर का नाम ले लेते। और शहर का नाम क्यों? जो उस बीमारी का जो लक्षण है, जो उस बीमारी का नाम उसको यदि सूट करता है वो नाम दीजिए। आप हमारे शहर का नाम क्यों दे रहे हो? ये अकेला उदाहरण नहीं है, और भी कई इसके उदाहरण हैं। मालाबार अल्सर, इसका पहला मामला 19वीं सदी में आया था इस मालाबार क्षेत्र के अंदर, जो कि केरल में पड़ता है। वर्तमान में आज विश्व के 33 देशों में यह फैल चुका है, लेकिन फिर भी इसका नाम मालाबार डिजीज, मालाबार अल्सर है। तो आप देख रहे हो ये स्थितियां। और एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, ये है क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज। इसका पहला मामला 1957 में आया था। क्यासनूर एक गांव का नाम है, कर्नाटक में एक जिला है शिमोगा, उसमें आता है। यहां ये बीमारी आई और आज चाइना में, सऊदी अरब में इसके मामले मिल रहे हैं। लेकिन नाम क्या है? क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज, जो कि भारत का एक गांव है। क्लियर होगी बात सारी? तो भारत को बीमारियों के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि भारत की छवि को धूमिल करता है। अब जहां बीमारियों की बात आ गई तो वहां डब्ल्यूएचओ की बात आएगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इसके संबंध में क्या निर्देश है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? शहरों के नाम पर बीमारियों के नाम नहीं रखे जा सकते। मतलब शहरों के नाम पर बीमारियों के नाम आप नहीं रख सकते, ये डब्ल्यूएचओ का निर्देश है। डब्ल्यूएचओ के बारे में आप जानते ही हो, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी कारण से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जिनेवा में इसका हेड ऑफिस है, जो कि स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। इनके यदि हेड की बात करेंगे, टेड्रोस अथानोन है, जो कि इथोपिया के हैं। और ये यहां पर जहां जामनगर गुजरात में हमने पारंपरिक चिकित्सा का केंद्र स्थापित किया था, वो इन्हीं के तत्वावधान में किया गया था, इन्हीं की उपस्थिति में किया गया था। अब आप सोच रहे हो हम बीमारियों के लिए कितना प्रयास करते हैं, आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने बकायदा अपने एक सिस्टम डिपार्टमेंट्स का नाम आयुष रख दिया है। तो हम तो इस दिशा में काम कर रहे हैं, और जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, जो देश है, वो हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है। अब नेक्स्ट, ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की है। ये कौन है? ये डब्ल्यूएचओ की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक और सलाहकार है। इन्होंने भारत को सचेत किया है कि भारत सरकार को इसके खिलाफ डब्ल्यूएचओ में बात करनी चाहिए, और भारत हमारे शहरों के जो नाम है उनका इस्तेमाल बीमारियों के नाम को रखने में ना किया जाए।
तो ये जो भारत को बदनाम करने की साजिश है, जिसमें भारत को एक रोगी के रूप में पूरी दुनिया में प्रचारित किया जा रहा है, इसे समाप्त करने की आवश्यकता है और भारत सरकार को इसके लिए विशेष कदम उठाने चाहिए। तो आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक। आपके यदि कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार आप सभी को।